करते हैं रणथंभौर का सुपर संडे पर सुपर साइटिंग से पर्यटक रोमांचित हो उठे। दरअसल जोन 1 में सुल्ताना और उसके 3 श्रावक नजर आए। जोन 2 में एरोहेड के साथ 3 श्रावक, जोन 3 में रिद्धि और उसके 3 श्रावक, जोन 6 में बाघिन नूर के दिखने से सैलानी काफी एक्साइटेड नजर आए। तो वहीं जोन 7 और जोन 8 में T58, जोन 10 में हुए T99 के दीदार। एक ही दिन में 7 अलग अलग जोन्स में 15 बाघ, बाघिन और शावकों की साइटिंग का रिकॉर्ड हुआ है। एरोहेड ने सांभर का लाइव शिकार किया, रिद्धि ने भी चीतल का शिकार किया। डीसीएफ मोहित गुप्ता ने ये जानकारी साझा की। तो आज पर्यटकों के लिए संडे सुपर संडे बन गया, क्योंकि जो वन्यजीव प्रेमी हैं हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुट के। निर्मल जी, रणथंभौर का सुपर संडे और वाकई में एक ही दिन में इतने सारे बाघों का दीदार उन लोगों को हो गया जो कि उम्मीद करते हैं कि एक झलक मिल जाए, लेकिन एक साथ ये बम्पर लॉटरी आज उनकी लगी दीदार की। क्या ये पूरी तस्वीर रही? निश्चित तौर पर जयती, देखिए आज अवकाश का दिन, रविवार का अवकाश हो और चूंकि 3 महीने बाद पार्क अभी 1 अक्टूबर को ही खुले हैं, तो वन्यजीव प्रेमियों में जबरदस्त क्रेज रहता है रणथंभौर को लेकर। और खासकर शनिवार रविवार तो रणथंभौर पूरी तरह से पैक चल रहा है। आज जैसे ही सुबह रणथंभौर में सफारी शुरू होती है, वैसे ही सुल्ताना के दीदार होते हैं जोन नंबर 1 के अंदर, और वो भी अपने 3 शावकों से। जोन 2 की तरफ टूरिस्ट बढ़ते हैं तो एरोहेड दिखती है, उसके साथ भी उसके 3 शावक नजर आते हैं। जोन 3 में एरोहेड की बेटी जो रिद्धि है वो अपने 3 शावकों के साथ पर्यटकों को दिखाई देती है। जोन 6 में नूर, और जोन 7 और 8 की बात करें तो T58 और जोन 10 में T99। देखिए एक ही दिन में 7 अलग अलग जोन में 15 बाघ, बाघिन और शावकों के दीदार होना, ये रणथंभौर में ऐसा पहली बार ही देखने को मिला है। और ये उन सब लोगों को एक जबरदस्त रिप्लाई भी है जो यूं कहते हैं कि रणथंभौर में बाघ दिखाई नहीं देते, रणथंभौर में बाघ कब दिखाई देने लगे हैं, 4 जोन के अलावा बाघ दिखाई नहीं देते, ऐसा नहीं है। ये जो 6 और 7 नंबर जोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम जिस जोन 10 की बात करें, जोन 7 की बात करें, तमाम बफर जोन जो कोर जोन नहीं है, लेकिन इनमें भी जबरदस्त साइटिंग हो रही है, जो अच्छे संकेत हैं। और लगातार रणथंभौर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा आपको कि रणथंभौर तो बाघों की फैक्ट्री है। लगातार यहाँ जिस तरह से मादा बाघिनों ने जिस तरह से शावक पैदा किए हैं, खासकर पिछले 6 महीने के अंदर 9-10 शावकों का जन्म रणथंभौर के अंदर होता है, तो अच्छे संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरा सत्र शानदार रहने वाला है। और आज तो एरोहेड ने और उसकी बेटी रिद्धि ने 2 अलग अलग जोन में, एक ने सांबर का शिकार किया एरोहेड ने, तो रिद्धि ने चीतल का शिकार किया। लाइव शिकार को देखना किसी भी एक वन्यजीव प्रेमी के लिए, एक पर्यटक के लिए जो कि टाइगर्स को देखने जाता है, उसके लिए लाइव शिकार देखना निश्चित तौर पर एक रोमांच से भरा होता है। तो कह सकते हैं कि आज का सुपर संडे शानदार रहा। पी काथिरवेल जो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर है वो मॉनिटरिंग करते नजर आए। मोहित गुप्ता तो लगातार जंगल में खुद ही घूमते हैं, उनको जंगल से वैसे भी प्रेम है, और वहाँ के डीसीएफ है और लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो आज जिस तरह का पूरा प्रबंधन देखने को मिला, जिस तरह का एक मैनेजमेंट देखने को मिला, जिस तरह की साइटिंग हुई, तो निश्चित तौर पर रणथंभौर ने आज तो इतिहास रच दिया जयती। और जिस तरह की साइटिंग हुई, पर्यटक रोमांच से लबरेज नजर आए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये साइटिंग और बढ़ेगी और वन्यजीव प्रेमी जब भी जो भी रणथंभौर जाएगा वो निराश नहीं होगा। निर्मल जी, वैसे तो आज इतने सारे बाघों का दीदार हुआ, लेकिन क्योंकि आपने पूरी रिपोर्ट इसके लिए तैयार की है, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सबसे बड़ा रोमांचित करने वाला पल इन 7 बाघों के दीदार में और इस पूरे आज के दिन में कौन सा रहा जिसपे सबसे ज्यादा रोमांच अपने चरम पर था? रणथंभौर की बात करें तो इस समय जो सबसे लोकप्रियता के अपने चरम पर है वो है रिद्धि, क्योंकि रिद्धि एरोहेड की बेटी, और रिद्धि उसी जो मछली जिसकी वजह से आज रणथंभौर को जाना जाता है, उसी के कुल से है, उसी की कहते हैं ना प्रपोत्री है एक तरह से, क्योंकि उसकी पौत्री एरोहेड है तो एरोहेड की बेटी रिद्धि। और रिद्धि के भी अगर 3 शावक, क्योंकि रिद्धि ने पहला जब उसका लेटर हुआ था तो वो उसका बच्चा बच नहीं पाया था, उसका 1 शावक को उसने जन्म दिया था, लेकिन दूसरा जब लेटर हुआ उससे 3 शावक हुए, तीनों सर्वाइव भी करे। और बड़ी बात देखिए, जो सबसे रोमांचकारी बात इसमें यही है कि ये जो 7 जोन है, ये छोटा सा क्षेत्र है, 20-25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें 15 अगर शावकों के साथ दिखाई दे रही है, 3-3 शावकों के साथ अगर माताएं दिखाई दे रही हैं, आसपास नर बाघ भी वहां पर घूमते हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शानदार मॉनिटरिंग है। और इतने छोटे से क्षेत्र में इतने बाघों को देखना निश्चित तौर पर रोमांच से भरपूर है। लेकिन मैं जैसे फिर आपको कह रहा हूँ कि रिद्धि सबसे लोकप्रिय है, नूर लोकप्रिय है, सुल्ताना भी है, एरोहेड भी। लेकिन जो बात रिद्धि में, क्योंकि रिद्धि जिस चपलता के साथ और उसका जो स्वभाव, जो आक्रामक स्वभाव है, सब उसको देखना चाहते हैं। रिद्धि आसपास जैसे ही उसको कोई वैट नजर आता है, उसको कोई भी प्रे नजर आता है, उसके ऊपर झपट पड़ती है, टूट पड़ती है, अपने बच्चों का पेट
भरने के लिए उसने वही किया। आज उसको जैसे ही चीतल को उसने घात लगाकर हमला किया और एक ही बार में उसने चीतल को ढेर कर दिया। वो पर्यटक आप जिप्सियों में चिल्ला उठे। वो तो वहाँ जितने भी जो नेचुरलिस्ट थे, जो वहाँ के ड्राइवर हैं, जो तमाम जो फॉरेस्ट का स्टाफ है, उसने सबको रोका नहीं। तो वो रोमांच से इतना लबरेज थे कि अपने आप को रोक नहीं पड़े। उनकी पीछे निकल गई कि किस तरह से एक मादा बाघिन चीतल का शिकार करती है अपने बच्चों के लिए और उसको फिर बच्चों के पास ले जाती है, घसीटती है और उनको खिलाती है। तो निश्चित तौर पर रोमांच से भरपूर पल थे और उम्मीद की जानी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये पूरा सत्र ही शानदार रहने वाला है और रणथंभौर की जो प्रतिष्ठा है और भी बढ़ेगी। जय। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और ये खूबसूरत रोमांचित करने वाली तस्वीरें भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों को दिखा रही हैं।